नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं एक नया कानूनी विषय जो दिल्ली की इस सर्दी में भी आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि कहीं आप भी किसी ऐसे शिकार के चंगुल में तो नहीं फंसने वाले, कहीं आप भी ऐसे किसी के टारगेट पे, किसी के निशाने पे तो नहीं हैं जनाब। देखिए, आज के ही अखबारों में एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत अगर हम ये कहें कि भारत का नाम विश्व के उन देशों में शामिल हो गया जहां सर्वाधिक साइबर क्राइम होते हैं या जहां साइबर क्राइम के अपराधों के परसेंटेज में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जनाब प्रधानमंत्री जी खुद अपने मंच से साइबर क्राइम, डीप फेक, एआई के मिसयूज की बात कर चुके हैं। अमित शाह जी बात कर चुके हैं। दुनिया और देश की तमाम पुलिस अपराध करने के और अपराधियों के इस नए प्रवृत्ति पर कैसे लगाम लगे उसको लेकर चिंतित है। हमने भी डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम पे कई वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल के उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जाएं और चैनल पर उन वीडियो को देखें और ऐसे अपराधों से अपने को बचा लें समय रहते हुए। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को ज्वाइन भी करें और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि यहाँ जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो आपके लिए उपयोगी है, अनुपयोगी है, आपने उन जानकारियों से क्या फायदा उठाया और आप और किन विषयों पर मुझसे जानकारी और वीडियो चाहते हैं। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं क्योंकि कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें लगातार अपडेट आते रहते हैं। कई विषय ऐसे हैं जिसमें मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं। अभी आने वाले अपडेट आरक्षण का वीडियो है, डॉक्टर बत्रा का वीडियो है, कई ऐसे मसले हैं जिस पर लगातार अपडेट मैं आपको दूंगा, तो आप नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें। तो आइए, जो आज के साइबर क्राइम की दुनिया से ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, चलते चलते पहले मैं उससे आपको रूबरू करा दूं, वाकिफ करा दूं। इस रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख के पॉपुलेशन पे, प्रति 1 लाख के पॉपुलेशन पे 130 साइबर क्राइम 2023 में कमिट किए गए, दर्ज किए गए। मैं दर्ज किए हुए रिपोर्टों की बात कर रहा हूं और इसमें जो मनी इन्वॉल्व है वो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पैसा, 10 लाख करोड़ की लूट साइबर के माध्यम से, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा की गई और पुलिस हाथ पे हाथ धड़े बैठे रह गई। आंशिक सफलता पुलिस को जरूर मिली है इस तौर पे कि अपराध दर्ज हुए, इन्वेस्टिगेशंस हुए और 10 लाख करोड़ में से 1127 करोड़, जो कि 9 या 10% है, लूटे गए मनी का रिकवर करने में पुलिस को सफलता मिली है। ये एक आशाजनक समाचार है। तो जनाब, ये है साइबर क्राइम। लेकिन जैसे जैसे साइबर क्राइम पे लगाम लगाने के लिए हम नए नए कानून या नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, साइबर क्रिमिनल और ज़्यादा चालाक हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक हनी ट्रैप का मामला है जहां महिलाएं आपको निर्वस्त्र कर कर आपके घर में, आपके कमरे में आपको लूटती। आप जानते हैं हनी ट्रैप पे भी मैंने वीडियो बनाया है और यहाँ बुजुर्ग 70 साल के करोड़ों 1.5 करोड़ रुपया इस कुचक्र में, इस हनी ट्रैप में
इस विश्व सुंदरियों के इशारे पर गंवा चुके हैं। हनी ट्रैप का भी मॉडल बदला है क्योंकि जागरूकता आई है, लोग अब इस तरह के अपराधों में के शिकार नहीं हो रहे हैं। तो जो कहते हैं ना, चोर और पुलिस के इस खेल में चोर हमेशा पुलिस से आगे रहता है 100 कदम। जब तक पुलिस उस तक पहुंचती है वह नए तौर तरीके ठगी के, लूट के, अपराध के इजाद कर लेता है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि ऐसे ही नए ठगी के तरीके जो जब शायद अपराधियों को जब लगा कि अब हनी ट्रैप, साइबर क्राइम, जहां वो OTP भेजकर, आपसे नंबर शेयर करवाकर, लिंक पर क्लिक करवाकर, या हनी ट्रैप में जहां वो आपसे कैमरा ऑन करवाकर आपको निर्वस्त्र कर कर और खुद निर्वस्त्र होकर लूट का जाल बनाता था, उससे अलग अब इस नए जाल में, इस नए कुचक्र में ज्यादातर युवा फंस रहे। जी हां, आज का युवा सोशल मीडिया की दुनिया में रहता है, सोशल कनेक्ट में कम रहता है, ऐसा मेरा मानना है। फोन की डायरेक्टरी में 5000 कांटेक्ट होंगे, फेसबुक पे भी समय सीमा पहुंच चुकी होगी, संख्या सीमा पहुंच चुकी होगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस युवा के साथ 4 लोग आपको खड़े नहीं मिलेंगे। और इसमें युवा नहीं, हम जैसे लोग भी शामिल हैं, जो लगातार समाज से फिजिकल जो कनेक्ट है उससे कट रहे और सोशल में ज़्यादा जोड़ है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और वहीं पे हम लाइक्स और ताली और शेयर बटोर करके खुश हैं। लेकिन ज़िंदगी तो सोशल मीडिया से नहीं चलेगी। ज़िंदगी में कुछ रियल मीडिया, कुछ रियल लोग भी होने ज़रूरी है। और यह जो बदलाव आया है, यह जो चेंज आया है, यह अपराधियों के लिए स्वर्ग के मानित साबित हो रहा है। परिवार की जो परंपराएं टूटी हैं, संयुक्त परिवार की जो परंपराएं टूटी हैं, जो समाज और गांव से बिखराव और जुड़ाव हुआ है, नौकरी और व्यवसाय की तलाश में जो समय का अभाव है, उसने एक और समस्या कर दी है, शादी ब्याह की। जब अब लड़के और लड़की या उनके माँ बाप को जोड़े बनाने के लिए अखबार के उस एडवर्टीजमेंट, शादी.com की दुनिया से, या दोस्ती करने के लिए भी कॉलेज, स्कूल, रेस्तरां, फिल्म या मार्केट प्लेस, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं रहा, फिजिकल से हम कट हैं, तो एक नई सिलसिला वेस्ट की तरह हमारे देश में भी काफ़ी तेज़ी से पनपी है, जिसका नाम है डेटिंग ऐप। अभी मैंने OP जिंदल यूनिवर्सिटी पर जो डेटिंग ऐप का किस्सा आपको बताया, आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखें कि किस तरह से OP जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी में डेटिंग ऐप के बेजा इस्तेमाल पर वहाँ की एक महिला प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। खैर, वहाँ की बात वहाँ। अब यहाँ ये कि ये जो डेटिंग ऐप है, इसका क्रेज इतना बढ़ चुका है कि हर युवा यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करने, शादी करने, रिश्ते बनाने के लिए लगा पड़ा है। ये डेटिंग ऐप जो पॉपुलर है, वैसे तो कई हैं, लेकिन जो पॉपुलर है और जिसका किस्सा आज मैं लेकर आ रहा हूँ वो बम्बल से संबंधित है। लेकिन जो अमूमन डेटिंग ऐप प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, वो है बम्बल और टिंडर। तो यह किस्सा बम्बल और टिंडर से ही जुड़ा हुआ है। और जनाब, अपराधियों ने किस तरह से, जब हनी ट्रैप का उनका जो कुचक्र है उसके बारे में जानकारी बढ़ गई और जागरूकता आ गई, और लिंक पर क्लिक ना करना और OTP शेयर ना करना और अपना पासवर्ड ना बताना, ऐसी जागरूकता आ गई, तो अपराधियों ने बम्बल और टिंडर के जरिए लूट का नया षड्यंत्र किया है। अब देखिए इस लूट में होता क्या है और यह कैसे होता है और यह कितना खतरनाक है। जो दिल्ली से खबर आ रही है 2 जगह की मेरे पास, उसमें एक युवा बम्बल के जरिए एक युवती से परिचित होता है, आपस में उनकी बातचीत होती है, नंबर का आदान प्रदान होता है और अंततः मिलने की जगह
तय होती है। जो एक तरफ वेस्टर्न दिल्ली का एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट है और दूसरी तरफ ईस्ट दिल्ली का एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ तय वक्त पर तय जगह पर युगल दोस्ती को लालायित जोड़े की मुलाकात होती है। अब इसमें कहानी क्या होती है कि स्वाभाविक तौर पर जब दो लोग मिलेंगे, रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तो कुछ खाने पीने की भी बात होगी और उसका ऑर्डर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑर्डर हुआ और बातचीत हुई, और अचानक लड़की कुछ बहाने से कि उसका फोन आ गया है या उसको नेचुरल कॉल है, वॉशरूम जाना है, वो रेस्टोरेंट से गायब हो गई। लड़का थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब देखता है कि वो लड़की नहीं है, वो परेशान होता है। वो रेस्तरां वालों से पूछता है। कमोबेश मोडस ऑपरेंडी दोनों रेस्टोरेंट में जिस तरह से लूट हुई है उसका एक ही। तो जनाब जब उसको कुछ पता नहीं लगता है तो वो दिए गए नंबर पर फोन करता है, फोन स्विच ऑफ। अब एक रेस्टोरेंट में एक या दो ड्रिंक, चाय, कॉफी, कुछ पकौड़े, कुछ सैंडविच का बिल आता है इस दिल्ली के रेस्टोरेंट में 15,000 रुपये का, और लड़के से जबरदस्ती यह बिल लिया जाता है। जब वह उसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। इत्तेफाकन मैं समझता हूं ऐसी घटनाएं सैकड़ों में होंगी या हो रही होंगी या हुई होंगी। अमूमन बदनामी के डर से बचने के लिए 100 में से 99 लोग तो चुपचाप रेस्टोरेंट्स में बिल भरकर अपनी जान छुड़ाने में भलाई समझेंगे और चले गए। यहाँ पे यह लड़का थोड़ा दबंग किस्म का था और उसने इस मसले को अपने साथ इस तरीके से जो लूट हुआ है उसकी शिकायत पुलिस से करने की सोची, और उसने 100 नंबर डायल कर दिया और पुलिस आई और मामला दर्ज हुआ, और इस तरह से यह मामला पब्लिक डोमेन में आया। पुलिस जांच कर रही है, जो भी रिपोर्ट आएगी उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। इससे बड़ा खेल वेस्ट दिल्ली में हुआ, रोहिणी के इलाके में हुआ। वहां पे इस बार जो युवा इन्वॉल्व है वो पेशे से पत्रकार है, तो आप कह सकते हैं कि वह भी अपने हक के लिए लड़ना जानता है। मैं बार बार चिता रहा हूं कि ऐसी घटनाएं शायद आप में से भी कुछ लोगों के साथ हुई होंगी जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके जानने वाले में। तो अगर ऐसा है तो बिना डरे, बिना घबराए आप अविलंब पुलिस में इसकी शिकायत करें। लेकिन होता यही है कि समाज, माँ बाप के डर से लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि उससे पहला सवाल पूछा जाएगा कि तुम बम्बल पर, टिंडर पर अपना प्रोफाइल बनाए ही क्यों थे? बना लिया तो तुम मिलने ही क्यों गए थे? तो उसकी बदनामी होगी और इस डर से लोग पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरी जो अपनी जानकारी है उसके हिसाब से यह मामला दिल्ली में और दिल्ली के आसपास और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी बड़ी तेजी से अपराध की यह नई तकनीक अपना पांव पसार रही है। तो आइए लिए चलते हैं रोहिणी के उस रेस्टोरेंट में जहां फिर एक युवा लड़के और लड़की की मुलाकात इसी बम्बल और टिंडर ऐप के जरिए होती है। लड़की ने वहां प्रोफाइल बना रखा है और यह पत्रकार महोदय वहां पहुंचते हैं, इनकी मुलाकात होती है। इस बार इनका कहना है कि ये तो ड्रिंक नहीं करते हैं, इसलिए यह एक सिर्फ नींबू सोडा या एक रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का ऑर्डर दिया और लड़की ने 2 पैक पिया और कुछ खाया पिया गया और बिल आया 60,000 रुपये। इसी को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने का। तो जी हाँ जनाब, यहां 12 आने का नहीं, ग्लास टूटा 60,000। लड़की इसी बहाने से गायब हो जाती है और बाउंसर्स और बॉडीगार्ड और गार्ड्स के सहारे मैनेजर ने इस लड़के से 60,000 रुपये वसूल किए
मामला पुलिस तक पहुंचा है, छानबीन जारी है। अभी तक जो सूचना आई है उसके हिसाब से रेस्टोरेंट्स ने ही ऐसे महिलाओं को अपने यहाँ कमीशन पर, नौकरी पर रख रखा है और उनको प्रेरित करते हैं कि वह डेटिंग ऐप के जरिए पुरुषों को फांसें और इस तरह के लूट को अंजाम दें। मैंने कहा ना कि डर, भय और बदनामी से 99% पुरुष पुलिस के सामने जाते नहीं और चुपचाप पेमेंट करके जान छूटी, धन्यवाद मोहन प्यारे कहकर इतिश्री करना अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन लूट का यह अनोखा और नायाब सिलसिला जारी है। गुरुग्राम में जो यह घटना हुई इसमें तो लूट की रकम 1 करोड़ से ज्यादा। यहां तरीका थोड़ा और एडवांस था, थोड़ा और डिफरेंट था। ये जो महिला है, यहाँ जो अपराधी है, इनका नाम है सुरभि गुप्ता। इन्होंने पायल और अन्य कई नामों से बम्बल पे अपना अकाउंट बना रखा था और यह लंदन के नामी ग्रामी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से MBA है। और इस महिला ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में 1 करोड़ रुपए की लूट इसी माध्यम से की। इनकी मोडस ऑपरेंडी थोड़ी और इवॉल्व है, फाइन है, रिफाइंड है। यहां पर यह भी पुरुषों से दोस्ती को अपनी वास्तविक चाहत बताकर दोस्ती का पैगाम भेजती थी। पहली 1-2 मुलाकातों में यह अपने को डेस्परेट फॉर रिलेशनशिप, किसी अच्छे दोस्त जीवन में तलाश की बात करती थी। ऐसा बताया जाता है कि इनका ब्रेकअप हुआ था और जिस किसी भी मर्द से इनकी दोस्ती थी या ब्रेकअप हुआ था उसने इनका गर्भपात भी कराया था। तो कहीं ना कहीं इनको हर मर्द में अपना वह धोखेबाज प्रेमी दिखता था और बदला और रिवेंज पैसे से ज़्यादा यहाँ पर शायद वो फीलिंग थी जिसके लिए इस तरह के लूट को ये अंजाम दे रही थी। और इन्होंने एक लोगों से 10-10 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कमोवेश इनके हर दोस्त जो बने बम्बल और टिंडर के माध्यम से, सबके पास आईफोन थे। एक जनाब के पास तो DLF फेज 4 में अपना मकान भी था और अपनी BMW गाड़ी भी थी। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था कि 1-2 मुलाकातों में तो ये जो भी खाने पीने का बिल होता था वो ये खुद ही भर देती थी। उसके बाद यह प्राइवेट मोमेंट्स की बात करती थी, पिज़्ज़ा और ड्रिंक्स की पार्टी की बात करती थी और इसके लिए किसी अच्छे 5 सितारा होटल में बाज़ाब्ता कमरा बुक होता था जहां पार्टियों का दौर शुरू होता था। तब तक यह अपने दोस्त की या उस पुरुष की विश्वास जीतने में सफल हो गई रहती थी। और जब वहां पार्टियों का दौर होता था, पिज़्ज़ा, बर्गर और ड्रिंक्स के दौर चलते थे, तो उस दरमियान मौका देखकर यह अपने पुरुष मित्र के या उस मिलने आए हुए आगंतुक के ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला देती थी। जब वह अपने ATM और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता था तो उसके पिन को कैप्चर कर लेती थी और उसके बाद वह आदमी उधर बेहोश हुआ नहीं, उसने अपना होशो हवास गंवाया नहीं कि उसका आईफोन, उसका डेबिट कार्ड, उसकी कैश, उसके क्रेडिट कार्ड या उसके क्रेडिट कार्ड से 2 से 2.5 लाख रुपए निकाल लेना और रफू चक्कर हो जाना, चंपत हो जाना, बम्बल से वो प्रोफाइल गायब हो जाना, यह तरीका था। तो जनाब, लूट के इस तरीके से आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप इस तरह के अपराध के शिकार हैं तो अविलंब पुलिस से सहयोग लें, पुलिस में कंप्लेन करें। साइबर अपराधियों के लूट के और नए नए तरीकों का मैं यहाँ इस चैनल पर लगातार खुलासा करता रहूँगा। कानून की नवीनतम ताज़ा तरीन जानकारी भी आपको देता रहूँगा। तो अब मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दीजिए, आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही कानूनी विषय के साथ।
अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।